हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा है यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जापान इज़ नाउ कंसिडरिंग टू अडॉप्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फ्रॉम इंडिया। है ना ज़बरदस्त न्यूज़। तो मतलब ये है कि यूपीआई की ट्रांजैक्शंस आने वाले टाइम में आप जापान में भी कर सकते हैं, या जापानीज़ अगर इंडिया एंटर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं यूज इसको। और काफ़ी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पे चलते हैं और इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं एग्जैक्टली क्या दिया है ये। दिस इज़ स्टिल अंडर डिस्कशन पाइपलाइन। तो जो जापानीज़ गवर्नमेंट है, जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनफैक्ट डिजिटल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो अपनी टीम यहाँ भेज रहे हैं इंडिया में, और इसके ऊपर डिस्कशन होगी। दे विल evaluate थिंग्स एंड देन दे विल मेक अ डिसीजन whether they want to go with it or not। तो अभी जो है मुझे काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मतलब कि नेपाल ने, भूटान ने, सिंगापुर ने और यूएई ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, यूपीआई सिस्टम्स को। ठीक है ना, उस पर भी मैं आता हूँ अभी, लेकिन इस न्यूज़ को देख लेते हैं। अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर ईच वन ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या है। और ये फ्राइडे की न्यूज़ है, तो यहाँ दिया है कि जापान इज सीरियसली कंसिडरिंग ज्वाइनिंग इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सिस्टम टू इनेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस बिटवीन पीपल इन बोथ कंट्रीज, according to a report by WION News. Japan and India aim to boost digital collaboration by creating interoperability through the real-time funds transfer system to ease digital payments. उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पढ़ें आप कि Japan would be sending a team to India to properly analyze the UPI system. If Japan were to adopt the digital payments platform, discussions would be held on the potential linking of the two countries' systems. Okay, so coming back to the video, तो मैं आपको बता दूं ये चीज़ अभी होनी बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट है, वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, तो जब भी इसके बारे में डिटेल्स आती हैं और कुछ मटेरियलाइज होता है, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में आपके साथ ये नया अपडेट शेयर करूंगा कि अगर आप जापान फ्यूचर में ट्रैवल करते हैं तो यूपीआई आप यूज़ कर पाएंगे, और कैसे करना है उसके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। ओके, अभी क्या है कि लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट कि और कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहले तो आप सिंगापुर के केस की अगर आप बात करें तो आप सिंगापुर में यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो जो यूपीआई सिस्टम है हमारा, ठीक है, वो उनके पे नाउ सिस्टम के साथ, दूसरे गेटवे के साथ लिंक्ड है। यूपीआई क्या है बेसिकली, आई मीन हम रोज़ यूज़ करते हैं, बट है ये चीज़ बेसिकली कि ये गेटवे है जिसके साथ बहुत सारे बैंक्स जुड़े हैं, नेटवर्क है बैंक्स का, और कुछ ऐप्स यूज़ करके, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे वगैरह यूज़ करके आप पेमेंट करते हैं तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स हो जाते हैं। लाइकवाइज सिंगापुर के केस में उनके पास है पे नाउ। तो जो यूपीआई है पे नाउ के साथ इंटीग्रेटेड है। ऑलराइट, फिर दूसरा जो जहां आप यूज़ कर सकते हैं, अभी हाल ही में मार्च में नेपाल की गवर्नमेंट ने कहा था कि वो कंसिडर करेंगे कि यूपीआई वो यूज़ कर सकें, और उन्होंने एक टीम भेजी थी अराउंड मिड ऑफ अप्रैल के अंदर। तो अब जो है यूपीआई सिस्टम आप नेपाल के अंदर भी यूज़ कर पाएंगे, और भूटान के केस में ऑलरेडी वो भीम जो गेटवे है उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अगर मैं यूएई की बात करूँ, यहाँ पे जो खासकर एनआरआई हैं लोग, जिनके पास एनआरआई अकाउंट है, जिनके पास इंडिया का एक्टिव मोबाइल नंबर है लेकिन रहते वो यूएई के अंदर हैं, तो वो भी जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसको यूज़ कर सकते हैं यूएई में रहते। लेकिन प्रोवाइडेड वही बात है कि उनके पास एक्टिव मोबाइल नंबर इंडिया का होना चाहिए, और अगर वो मोबाइल नंबर लिंक्ड नहीं है आपके एनआरआई अकाउंट के साथ इंडिया में, तो आप उसे लिंक करवा सकते हैं, केवाईसी उसका करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी डेवलपमेंट रिसेंटली, इसको भी थोड़ा सा 1-2 महीने हो चुके हैं, और यहाँ पे क्या है कि फॉरेनर्स भी अगर इंडिया ट्रैवल करते हैं, किसी भी चेक पॉइंट से एंटर करते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, उस केस के अंदर भी दे कैन यूज़ यूपीआई सिस्टम्स इन इंडिया अपॉन अराइवल। तो मतलब ये हुआ कि अब इनके केस में क्या है, बेसिकली थोड़ा सा इनका प्रोसेस डिफरेंट है। वो ये है कि इनको पीपीआई, मतलब कि इसका मतलब है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स इसे कहा जाता है, जो कि यूपीआई के साथ लिंक्ड है। तो जब ये अराइव करते हैं तो एयरपोर्ट पे, तो किसी भी मर्चेंट आउटलेट पे ये इजीली पीपीआई को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें बस अपने फ़ोन में वो डालना है, और फ़ोन से मतलब जैसे ये डालेंगे तो यूपीआई से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, और कोई भी पेमेंट्स उन्होंने करनी है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करने अपने अकाउंट से इंडिया में किसी भी मर्चेंट आउटलेट में, तो वो कर सकते हैं।
ओके तो ये जो है कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि और कंट्रीज़ भी इसको देखते हुए आएंगे। अगर जापान इसके अंदर ज्वाइन कर लेता है देन इट देयर इज अ वास्ट स्कोप ऑफ यूजिंग द यूपीआई वर्ल्ड वाइड, आई थिंक सो। तो इसके बारे में कुछ भी पता लगता है मुझे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक क्योंकि हम लोग ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है मुझे लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो छोटी सी बना दी है। हालांकि इसमें अभी कुछ खास नहीं है, मटेरियलाइज नहीं हुआ अभी कुछ भी, लेकिन फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इस छोटी सी वीडियो को बना दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपडेट को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय, टेक केयर।